मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ इसने निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे सख्त हैं। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस के 7 साल दौरे इख्तितार में रिकॉर्ड तराकी का दूसरा नाम टीआरएस। फेक बॉन्ड पेपर से जीतने वाले एमपी अरविंद को अवाम मार भगाएगी। अरकान असम्बली जीवन रेड्डी को एमएलए बिगाड़ा। मोहब्बत का झांसा देकर नाबालिग लड़की का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले मुलजिम को 20 साल सजाए बामशक्कत वो जुर्माना। अदालत ने दिया फैसला। अक़लियतों की बेबाक अंदाज में नुमाइंदगी करने वाली जमात एमआईएम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौसर नुमाइंदगी। गिरिराज कॉलेज निजामाबाद में उर्दू लेक्चरर का तकर्रुर। एमआईएम कायदे। बांसवाड़ा सारिफों का अड्डा बना। मुखफिल मकानात के बाद पार्क की गई गाड़ियां सारिफों का निशाना। पुलिस के लिए चैलेंज। अब खबरें तफसील से। जिले में अंजाम दी गई तराकियात पर व्हाइट पेपर इजरा किया जा रहा। हिम्मत हो तो एमपी अरविंद जवाब देने का। टीआरएस जिला सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी वो अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने चैलेंज किया। फेक बॉन्ड पेपर से हल्दी किसानों को धोखा दिए एमपी को अवाम मार भगाएगी। शहर के अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में टीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी वो अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अपने इख्तितार में आने के बाद जिले को तराकियात पर गामजन करते हुए उसकी शक्ल सूरत तब्दील की गई। इसके लिए कई तराकियाती कामों को अंजाम दिया गया और झूठी बातें करने के अलावा एमपी अरविंद अभी तक जिले के लिए कुछ भी नहीं करने पर उनका मजाक उड़ाया। और अभी तक रियासती हुकूमत सैकड़ों करोड़ शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी वो सीएम रिलीफ फंड के जरिए अवाम को सहारा देने का एहसास किया और चेक डैम्स और रिजर्वायर्स के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने की मालूमात थी। यही नहीं बल्कि पाइपलाइन के जरिए घर घर नलों से मिशन भगीरथा पीने का पानी देने की बात कही और फेक बॉन्ड पेपर पर दस्तखत करते हुए एमपी के हिस्से से कामयाबी हासिल की। अरविंद हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा करते हुए अपने वादे से मुकरने की तनकीद की और जिले में अंजाम दी गई तराकियात के लिए व्हाइट पेपर इजरा करने का ऐलान किया और किसानों को धोखा दिए एमपी को अवाम आड़े हाथों लेने की तरकीब थी। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन एस सलीम, शहर के सदर शिल्पा राजू, रियासती कायद रामकिशन राव वो दिगर ने शिरकत की। విలేకరులు కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలా, మీడియా మిత్రులు కూడా అర్థం చేసుకోవాలా। ఇలా తెలంగాణ టుడే మీద నమస్తే తెలంగాణ మీద నోటీసులు వచ్చినాయంటే రేపు K6 మీద వస్తాయి, రేపు ఏబిఎన్ మీద వస్తాయి, రేపు ఈనాడోల మీద వస్తాయి। ఇట్లాంటి బెదిరింపు చర్యలకి ఇక్కడ పాటు పడుతుండ్రు। మీకు దమ్ముంటే గ్రౌండ్లో రండి, స్ట్రేట్ ఫైట్ చేద్దాం, స్ట్రీట్ ఫైట్ కాదు। ఇక్కడ ఎదుర్కోండి, ఇక్కడ అభివృద్ధి మీద పోటీ పడండి, మీ సంక్షేమం ఏం తీసుకొచ్చారో చెప్పండి। రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు ఇంకా నేను మర్చిపోయాను, ఇంత గొప్పగా ఇంత చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేస్తాం। ప్రతి నియోజకవర్గానికి 5 కోట్లు, నా నియోజకవర్గం 20 కోట్లు వచ్చినాయి। 20 కోట్లు ఇంటూ 7 నియోజకవర్గాలు 140 కోట్లు, 140 కోట్ల చెక్ డ్యామ్లు వచ్చినాయి। ఇంకా మొత్తం లిస్ట్ మేము కంప్లీట్గా మంచిగా మీ అందరికీ మళ్ళీ మీ గ్రూప్లలో పెడతా, నీట్గా పెడతా। 1 గంట టైం ఇస్తే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇప్పుడు అందరికి పంపిణీ చేస్తాం। ఇంత గొప్పగా మేము చేస్తున్నాం కాబట్టి మిస్టర్ అరవింద్ ఈ ఫాల్తు మాటలు బంద్ చేయి, తిట్టుళ్ళు ముఖ్యమంత్రి మీద మాట్లాడు, మా మీద మాట్లాడు బంద్ చేయి, ప్రజలకు సమాధానం చెప్పు,
ప్రజలకు తీసుకురమ్మన్న రజనీష్ విఠలరావు గారిని తీసుకురండి. అయితే రమ్మని అయితే మేము ఒకటే చెప్తాం, ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, మీకు దమ్ముంటే మా అభివృద్ధి మీద చర్చకు శ్వేత. बांसवाड़ा शहर चोरों का अड्डा बन गया। खयामगाहों व दुकानों के सामने पार्क की गई गाड़ियों पर टारगेट लगाते हुए सरका कर रहे बाइकों से महरूम हो रहे मुतासरीन आहोबका मचा रहे। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में गुज़िश्ता चंद महीनों से बाइकों का सरका बढ़ गया। नामालूम साइलेंटली लगातार बाइकों का सरका कर रहे। मंगल की रात मिशन भगीरथ ऑफिस में काम कर रहे मुलाजिम की नई बाइक का सरका हुआ। इसी रोज तारकुल रोड के श्री साई रेस्टोरेंट इंतजामिया की एक्सेल बाइक चोरी हुई। दोनों मुतासरीन ने पुलिस स्टेशन आते हुए फरियाद की। गुज़िश्ता चंद महीनों से पुलिस साइलेंटिंग को पकड़ते हुए रिमांड भिजवाने पर भी सड़कों में कमी नहीं आ रही, जिससे बांसवाड़ा शहर के अवाम बौखलाहट का शिकार है। महाराष्ट्र व कर्नाटक रियासतें करीब होने से इस तरह के सड़कें बढ़ने का अवाम ख्याल जाहिर कर रही और पुलिस के लिए बाइकों का सरका सरदर्द बनने पर पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ठोस इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर कर रही। मोहब्बत के नाम से माइनर लड़की को हवस का शिकार बनाए मुलजिम को 20 साल कैद बामशक्कत वो 3000 जुर्माना आयद करते हुए सेकेंड एडिशनल सेशन जज ने फैसला सादे किया। इस केस का मुशाहिदा किए जज ने गवाहों व दलीलों की जांच करते हुए फैसला दिया। निजामाबाद जिला बोधन के बिलाल इलाके की रहने वाली 16 साल लड़की को उसी गांव का रहने वाला एम शिवा नामी शख्स अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हुए उससे मोहब्बत करने का यकीन दिलवाया और लड़की को बहला फुसला कर महाराष्ट्र ले जाते हुए वहां उस लड़की की अस्मत रेजी की, जिससे लड़की की मां के फरियाद पर बोधन रूरल पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात करते हुए गवाह व सुराग हासिल किया। चारशुमे को कोर्ट में पेश किए और गवाहों व दलीलों की जांच की। जज ने मुलजिम को 20 साल की सख्त सजा सुनाई और 3000 रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सादिर किया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में और 9 महीने आम जेल की सजा आयद करते हुए फैसला सुनाया। गांजा, ड्रग्स व शराब आर्मू डिवीजन इलाके से नामो निशान मिटाना ही उनके महकमे का मकसद, एक्साइज सीआई का बयान। नौजवान अपने मुस्तकबिल पर नजरसानी करते हुए गलत आदतों से दूरी इख्तियार करने का मशवरा दिया। आर्मूर शहर के एक्साइज ऑफिस में एक्साइज सीआई स्टीफेंसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1 महीने से आला ओहदेदारों के अहकामात पर तनखी में तेजी लाई गई। अभी तक नकली शराब 50 लीटर, मिलावटी सेंधी 20 लीटर गांजा 890 ग्राम पकड़ने की मालूमात थी और गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे शराब व गांजे व गाड़ियों को जब्त किया। बहुत जल्द इन गाड़ियों का टेंडर लगाने का इज़हार किया और आर्मूर इलाके में गांजा, ड्रग्स व नकली शराब की फरोख्त न करने के लिए ठोस इक़दाम लेने की बात बताई और नौजवान गलत आदतों का शिकार होकर अपनी जिंदगियों को तबाह न करे। गलत आदतों का असर उनकी तालीम पर पड़ सकता है, जिससे वो अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने से हासिल होने की बात कही और नौजवान अच्छी आदतों के जरिए अपने मुस्तकबिल को संवारने का मशवरा दिया। రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా గంజా, డ్రగ్స్ సంబంధించిన నిషేధిత పదార్థాలను వాడకుండా చూసి డ్రగ్స్, గంజాల లేకుండా ఉండే తెలంగాణ నిర్మించాలనే ఒక మంచి పట్టుదలతో అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది. ఆ ఆదేశాల అనుసారం మేమందరం కలిసి ఒక టీమ్గా ఏర్పడి నిజామాబాద్ డీసీ గారు శ్రీ డేవిడ్ రవికాంత్ సార్ ఆధ్వర్యంలో ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ డిపిఓ నిజామాబాద్ నవీన్ చంద్ర సార్ ఆధ్వర్యంలో మేము అనేక విస్తృతమైన దాడులు నిర్వహించి ఐడి సారాయి ఇప్పటికీ 50 లీటర్లు, కళ్ళు అంటే 20 లీటర్లు, జాగ్రి బెల్లం 150 కిలోలు, ఆలం ఒక 20 కిలోలు, गंजाई गुड़ा 890 ग्राम। 17 फरवरी की देर रात बाईपास से डिचपल्ली जाने वाले नौजवानों पर नाम पूछ 15 तक 20 नौजवानों ने हमला किया, मारपीट की और बाइक को भी नुकसान पहुंचाया था। इस शरपसंद अनासिर की शनाख्त और वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद पर कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्त सजा देने का एमआईएम वफद का मुतालबा।
एसीपी से की मुलाकात और तहरीरी शिकायत हवाले की। 17 फरवरी की देर रात करीब 11 था 12 बजे के दरमियान डिचपल्ली के रहने वाले सैयद सलमान, सैयद सुल्तान व मोहम्मद मिनहाज निजामाबाद में फिल्म देखकर डिचपल्ली लौट रहे थे। बाईपास के करीब 15 था 20 नौजवानों ने उन्हें रोका और उनका नाम पूछ मुस्लिम नौजवानों को शदीद जदोकोब किया, जिससे उनके बदन पर शदीद चोटें आई और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। इस हमले की डिचपल्ली के नौजवानों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज की। निजामाबाद एमआईएम कायदीन और मलकपेट एमएलए व इंचार्ज एमआईएम निजामाबाद अहमद बलाला को भी हमले की मालूमात थी। एमएलए मलकपेट अहमद बलाला ने इस जिमन में निजामाबाद पुलिस ओहदेदारान से फोन पर राब्ता किया और एमआईएम वफद को इस पूरे मामले का सख्ती से नोट लेने और पुलिस को कार्रवाई के लिए अहकाम जारी किए। एमआईएम के वफद डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर एमआईएम शकील अहमद फासिल, टाउन मोहतमद शहबाज अहमद, इंचार्ज कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, कोऑप्शन मेंबर अरशद पाशा ने इस जिमन में एसीपी वेंकटेश्वरलू व टाउन सीआई से मुलाकात की और तहरीरी दर्ज हवाले करते हुए इस तरह फिरका परस्ती को बढ़ावा देने और माहौल बिगाड़ने में मुलव्विस तमाम खातियों की शनाख्त करते हुए कड़ी सजा का मुतालबा किया। एसीपी निजामाबाद ने इस हमले में मुलव्विस तमाम खातियों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का एमआईएम के वफद को तयकुन दिया। रात में बाईपास रोड पर जो वाक़या पेश आया था, 3 बच्चे जो अपनी मसरूफियत ख़त्म करके निज़ामाबाद से डिचपल्ली जा रहे थे, इस दरमियान में रात में 11 और 11:30 के दरमियान 15-20 नौजवानों ने आकर उन पर हमला किया और उसको फिरका वारियत देने की कोशिश की। इस ज़िमन में ये लोग हमारे निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब से रब्ता किया। फिर बाद में अहमद बलाला जो हमारे निज़ामाबाद ज़िले के इंचार्ज हैं उनसे भी रब्ता किया। अहमद बलाला साहब ने एसीपी साहब से फ़ोन पर बात की और वाक़े का तमाम इंक्वायरी करते हुए उसका पूरा जायज़ा लेके साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सजा देते हुए उनको जेल के पीछे बंद करने को कहा। इस जीवन में हम लोग यहाँ पर एसीपी साहब सर्कल जो रूरल सर्कल है उनसे भी मुलाकात करने आए और FIR कापी में उन लोगों के ऊपर 5 अदर्स के ऊपर केस दर्ज करते हुए इंक्वायरी कर रहे। बाकी के जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है उस पर ज़रूर हम एक्शन लेंगे बोलकर हमको तमानियत दी गई। इसके लिए हम पुलिस का CP साहब और ACP साहब जो निज़ामाबाद के नए आए हुए जो पुलिस जिस अंदाज में काम कर रही है उसके हम शुक्रगुजार हैं और हम उनकी तारीफ़ करते हैं और हम सराहना करते हैं उनकी। बहुत अच्छा वो लोगों ने निज़ामाबाद के इस केस में पर्टिकुलर उसको अच्छे तरीके से निपटा है। हम आगे भी उम्मीद करते हैं पुलिस से कि ऐसे वाक़यात जो हो रहे हैं इसको कड़ी नज़र रखते हुए खातियों को ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा दें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौसर नुमाइंदगी निजामाबाद गिरिराज कॉलेज में उर्दू लेक्चरर का तकर्रुर। निजामाबाद एमआईएम कायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से किया इज़हार तशक्कुर। मिल्लत के हसास मसाइल और उर्दू ज़बान की बका व तरक्की के लिए काम करने वाली जमात एमआईएम है। एमआईएम कायदीन का बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रियासत तेलंगाना के उर्दू मीडियम सरकारी डिग्री कॉलेजेस में उर्दू मीडियम कोर्सेज के बंद कर देने और उर्दू मीडियम गेस्ट फैकल्टी के अदम तकर्रुरात पर कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन तेलंगाना नवीन मित्तल से फोन पर बात करने के अलावा मकतूब अरसाल करते हुए तमाम डिग्री कॉलेजेस में BCom उर्दू मीडियम कोर्स के अहिया और BA उर्दू मीडियम गेस्ट फैकल्टी के तकर्रुरात अमल में लाने के लिए जरूरी अहकाम की इजराई की जरूरत पर जोर दिया था। कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन नवीन मित्तल ने गिरिराज डिग्री कॉलेज निजामाबाद में उर्दू मीडियम पॉलिटिकल साइंस की जायदाद पर गेस्ट लेक्चरर को मुख्तस करने के अहकाम जारी किए। अलावाजी पॉलिटिकल साइंस अंग्रेजी मीडियम के लिए भी जायदादें मुख्तस की गई। वाजिर की कमिश्नर ऑफ कॉलेज एजुकेशन नवीन मित्तल की जानिब से तालीमी साल 2021-22 के लिए रियासत भर के तेलुगु मीडियम सरकारी डिग्री कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चरर्स के तकर्रुर के लिए अहकाम जारी किए गए थे। ताहम इन अहकाम में उर्दू मीडियम फैकल्टी का कोई जिक्र नहीं किया गया था, जिसके बाइस उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेजेस के तलबा का मुस्तकबिल तारीकी की नजर होने के इम्कानात के तनाजिर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से
दारुसलाम हैदराबाद पहुंचकर सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फासिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, मोहतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज, शरीके मोहतमद मजलिस एजाज हुसैन ने तफसीली याददाश्त पेश की थी। सदर मजलिस ने नवीन मित्तल कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन से फोन पर बात करने के बाद निजामाबाद के मजलिसी वफद को जनाब रियाजुल हसन रुकने कानून साज काउंसिल के हमरा तहरीरी मकतूब हवाले क्या जनाब रियाजुल हसन और निजामाबाद के मजलिसी वफद मोहम्मद शकील अहमद फासिल, मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद शहबाज, एजाज हुसैन और माहिर तालीमात मौलवी मोहम्मद नसीरुद्दीन साबिक रुकन आमिला तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने नवीन मित्तल से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मकतूब पेश किया था और उर्दू जबान को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल होने के बावजूद इम्तियाजी सुलूक रवा रखने हुकूमती पॉलिसियों के मगायब गुज़िश्ता दिनों 8 नवंबर 2021 को कमिश्नर ऑफ कॉलेज एजुकेशन की जानिब से जारी अलामिया में तेलुगु और अंग्रेजी मीडियम की गेस्ट फैकल्टी के तकर्रुरात के अहकाम में 1138 जायदादों में सिर्फ 6 उर्दू मीडियम पर तकर्रुरात की इजाजत पर तासुब जाहिर क्या और उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी बीकॉम उर्दू मीडियम के अहिया की जरूरत पर जोर दिया था। कमिश्नर ऑफ कॉलेज एजुकेशन ने निजामाबाद शहर के गिरिराज सरकारी डिग्री कॉलेज में उर्दू मीडियम पॉलिटिकल साइंस की जायदाद पर गेस्ट लेक्चरर के तकर्रुर के लिए अहकाम जारी किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस कामयाब और मौसर नुमाइंदगी पर तलबा औलिया तलबा ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इजहार तशक्कुर किया। अलावाजी इस खुसूस में ताउन और मुस्बित रद्दअमल पर कमिश्नर ऑफ कॉलेज एजुकेशन नवीन मित्तल, जनाब रियाजुल हसन एमएलसी, प्रिंसिपल गिरिराज डिग्री कॉलेज और टाउन मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। आरमूर के नरसिम्हा नायडू को किसान अवार्ड से दिल्ली में नवाजा गया। आरमूर के नरसिम्हा नायडू को किसान रत्न अवार्ड दिया गया। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में किसान विजय अस्तफ समिति के ज़ेरे एहतमाम मुल्क भर के 30 अफराद को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इंडिया में ज़राई सियाह कवानीन के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले अफराद को मदऊ किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करने वाले हिंदुस्तान किसान यूनियन के सदर राकेश के हाथों एहसास से नवाजा किया, जिससे खिताब करते हुए राकेश ने कहा कि किसानों के एकजहती की लड़ाई से 3 सियाह ज़राई कवानीन को मनसूख किया गया। इस तरह मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ लड़ने की सख्त जरूरत है। तेलंगाना रियासत से इस तहरीक को आगे बढ़ने में नरसिम्हा नायडू ने मदद की, जिनको अवार्ड दिया गया। इस मौके पर नरसिम्हा नायडू ने कहा कि हल्दी किसानों को मरकजी हुकूमत से कोई भी इमदादी कीमत नहीं दी गई। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने इंतखाबात में किसानों से झूठा वादा किया था। वो कामयाबी हासिल करने के बाद अंदरून 5 दिन हल्दी बोर्ड कायम करवाने के लिए बॉन्ड पेपर तहरीर करके दिए, वो नाकाम रहा। किसानों को धोखा दिया। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना भर के किसानों को मुफ्त बिला वक्फा बरकी सरबराही, रैतु बंधु, रैतु बीमा, इंश्योरेंस जैसी कई एक स्कीमों को नाफिज करते हुए किसानों को तमाम तर बुनियादी जरूरियात को फराहम किया जा रहा, जो मुल्क में मिसाली है। उन्होंने तकरीब में मौजूदा किसानों के लीडरों को एक मर्तबा तेलंगाना रियासत का दौरा करने की दावत दी। इस प्रोग्राम में तिरुपति रेड्डी, वेमुला रमेश, नरसा रेड्डी, मुतियम रेड्डी, चिन्ना रेड्डी, रिटायर्ड जस्टिस मुंबई के विनायका राव पाटिल, वीआर पाटिल कर्नाटक के अलावा रियासती सतही व कौमी सतही किसान रहनुमा भी मौजूद थे। एक सरकार क्या करना चाहिए, रैतु बंधु दे, जो इनपुट सब्सिडी एकड़ के लिए 5,000 रुपए और रैतु बीमा दे रहे। अगर कोई गरीब किसान मर गए तो 5 लाख रुपए उसको विद इन 10 डेज उसको दे रहे LIC द्वारा। ऐसे 24/7 फ्री करंट दे, मुफ्त। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, तो वैसा सरकारों को हम मदद देना चाहिए उसको। और है बहुत सारे डिमांड्स भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा किसानों का पूरा कोई समस्या नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक ही बात मैं यहाँ पे आप सबको ध्यान देना चाह रहा हूँ, वो कोई किसी का बी टीम नहीं है, KCR किसी का बी टीम नहीं है। राकेश जी का मेरे को ग्रेट रिस्पेक्ट। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी।
फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर, वो हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से करीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाल, बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। प्लास्टिक की दुकान को जलाने की नुमाइंदा काउंसलर संकरी रंगन्ना पर एमपीटी सदर आरमूर शेख माजिद का इल्जाम। साफियों को तफसीलात से आगाही दी। आरमूर मजलिसी बचाओ तहरीक एमपीटी के सदर शेख माजिद ने साफियों से बात करते हुए बताया कि मेरी प्लास्टिक की दुकान पुराने बस स्टैंड के करीब वीकली मार्केट में है, म्युनिसिपल वार्ड नंबर 16 के इहाते में है। आगे बताया कि वो उनकी दुकान के करीब से गुजर रहे थे कि मालूम हुआ मेरी दुकान के करीब आग लगा दी गई। अगर मैं यहाँ नहीं पहुँचता तो मेरी दुकान जलकर खाकसर हो जाती और मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाता और मेरा गुजर बसर भी मुश्किल हो जाता। इस तरह फौरी तौर पर म्युनिसिपल कमिश्नर आरमूर जगदीश्वर गौड़ से रब्त पैदा करने पर उन्होंने इस आग को बुझाने का इंतजाम किया। ये आग वार्ड नंबर 16 के नुमाइंदा काउंसलर संकरी रंगन्ना ने लगवाई थी। उन्होंने आगे बताया कि नुमाइंदा काउंसलर ने उन्हें धमकाया, जो करना है कर लो, और ये इल्जाम आयद किया कि मैं जब से एमबीटी पार्टी में शरीक हुआ हूँ मुझ पर इस तरह के हरबे इस्तेमाल हो रहे और मेरी दुकान जलाने की नुमाइंदा काउंसलर की साजिश है या किसी और पार्टी की साजिश है, पता नहीं। उन्होंने इस जिम्मन में सख्त नोट लेने ओहदेदारों से अपील की। इस मौके पर एमबीटी के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आज मेरी दुकान पे आरमूर, यहाँ पर आरमूर के पुराने बस स्टैंड वीकली बाज़ार में मेरी दुकान है और आप देख सकते हैं मेरा ये शेड है। और यहाँ पर यहाँ के नुमाइंदा जो काउंसलर है म्यूनसिपल वालों को बोलकर और यहाँ पर म्यूनसिपल वालों को बोलकर आग लगा दी है और बहुत दिन से मेरे ऊपर साजिश चल रही है। जब से मैं एमपीटी मजलिस बचाओ तहरीक को ज्वाइन करा हूँ बहुत साजिश कर रही है। आप देख सकते हैं अंगार लगी है। मैं यहाँ से गुज़र रहा था कि आग लग रही है बोल तो मैं इधर आया, आकर देखा तो मैं आकर म्यूनसिपल वाला कोई नहीं था यहाँ। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को फ़ोन करा तो फ़ौरन बुझाए और आपको बुझाया गया। और अगर नहीं बुझाया गया तो मेरा एक 10 लाख रुपए का सामान है, उसमें प्लास्टिक की दुकान है वो जल जाती थी। और यहाँ के जो काउंसलर है वो आकर यहाँ पर मुझे दुकान के सामने आकर धमका रहे हैं, क्या कर लेते कर लो, क्या होता तुम्हारे से कर लो बोलकर धमका रहे हैं। ये किसकी साजिश है पता नहीं, यहाँ के नुमाइंदा काउंसलर की साजिश है, यहाँ के
कौन सी पार्टी की साजिश है ये पता नहीं। और यहाँ पर पूरी आग लग चुकी है, आप देख सकते हैं। और मेरी यहाँ दुकान जल जाती थी अगर मैं वक्त पर नहीं आता। खानदानों की गुजर बसर के लिए सरकारी दवाखानों में सफाई मजदूर की हैसियत से काम कर रहे गुरबा को तल्ख तजुर्बात का सामना करना पड़ रहा। 4 महीनों से एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर तनख्वाहें अदा न करने से फाखा कशी में मुब्तला है। तनख्वाहों के लिए सड़कों पर आने की हालात पैदा हुए। बांसवाड़ा सच्चा बच्चा हेल्थ सेंटर में काम कर रहे क्लिनिक मजदूरों को 4 महीनों से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। कॉन्ट्रैक्टर फौरी उनकी तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा करते हुए AITUC के तहत मजदूरों ने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर AITUC जिला नायब सदर डी रामलू ने कहा कि साइट सिक्योरिटी एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर 4 महीनों से क्लिनिक मजदूरों को तनख्वाहें न देने से मजदूर फाका कशी में मुब्तला होने पर बौखलाहट जाहिर की और कॉन्ट्रैक्टर फौरन दिलचस्पी लेते हुए उनकी तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया और PF ESI की सहूलियत देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस धरने में दवाखाने के मजदूर व दीगर ने शिरकत की। 4 నుంచి జీతాలు ఇవ్వకపోవడం మూలంగా క్లీనింగ్ పనిచేసే కార్మికులు అర్ధాకలితో అలమటిస్తూ ఉన్నారు. జీతాలు టైంకి రాకపోవడం మూలంగా ఇల్లు కిరాయిలు కట్టలేక నిత్యావసరకులు కొనలేక అర్ధాకలితో అలమటిస్తున్న కార్మికులకు ఈరోజు MCH హాస్పిటల్ ముందల విధులను బహిష్కరించి ఈరోజు ధర్నా చేస్తా ఉన్నారు. बोधन शहर में एक शख्स की अचानक मौत होने पर शुबा जाहिर हो रहा। इस मामले पर टाउन CI ने तहकीकात शुरू की। इस शख्स के मौत की वजह पुलिस तलाश करने में मसरूफ। बोधन शहर के रकासपेट में मंगल की रात मुश्तबा हालत में एक शख्स की मौत हुई। रकासपेट का रहने वाला शेख करीम नामी 45 साल शख्स की मौत एक मुआम्मा बन गई। इस बात की मालूमात होते ही पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू की। डॉग स्क्वाड से सुराग हासिल किया। मुतासिरा खानदान की फरियाद पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का बोधन CI प्रेम कुमार ने इजहार किया और इसकी मौत के पीछे खानदान वालों का हाथ होने का शुबा होने से इस जाविये में तहकीकात करने की बात बताई। నిన్న సాయంత్రము 9:30 ప్రాంతంలో 9:30 ప్రాంతంలో హాజీ బేగం అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. రాకాష్పేట్లోని షేక్ కరీం అనే వ్యక్తి 45 సంవత్సరాలు. అతను తలపైన బలమైన గాయంతో రక్తగాయంతో చనిపోవడం జరిగిందని హత్యగా భావించి ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేశారు. విచారణ కొనసాగిస్తున్నాం. ఎవరనే విషయాలు త్వరలోనే తెలుస్తాయి. క్లూస్ టీమ్ని అదేవిధంగా డాగ్ స్క్వాడ్ని కూడా పిలిపించడం జరిగింది. गैर जरूरी मुबाशिरत एड्स मर्ज में मुब्तला करने की वजह सरपंच फोरम जिला सदर ATS श्रीनिवास का बयान। HIV मरीजों के सेहत की हिफाजत के लिए हुकूमत तमाम तर इक़दामात ले रही। अवाम इस मर्ज से मोहतात रहने का दिया मशवरा। नवीपेट मंडल मुस्तकिल में वाक़िअ तरकारियों की मार्केट के अहाते में चाइल्ड फंड इंडिया लिंक वर्कर वी रवि के तहत HIV व एड्स की रोकथाम के बारे में मालूमात की गई। जिले में एड्स की रोकथाम शोबे के तहत कला जाता प्रोग्राम लगाते हुए गीतों के जरिए आवाम को मालूमात दी। इस प्रोग्राम में मेहमाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए सरपंच ATS श्रीनिवास लिंक वर्कर वी रवि ने कहा कि एड्स व HIV ज्यादा फैलने के इम्कानात होने से इलाकों में कला जाता टीम अपना दौरा कर रही और अपने गीतों के जरिए आवाम को मालूमात दे रही है और HIV व एड्स मर्ज नाजायज ताल्लुकात व आलूदा सिरिंजों का इस्तेमाल व आलूदा खून चढ़ाने से इसके शिकार होने का खतरा लायक है और हामिला ख्वातीन एड्स मर्ज में मुब्तला होने पर पैदा होने वाले बच्चे पर भी इसका असर पड़ने के इम्कानात हैं। इसलिए पहले ही तशखीस करते हुए इलाज हासिल करने पर पैदा होने वाले बच्चों को इस अमराज से बचाए जाने का इजहार किया। కేవలం 4 రకాలుగా వస్తుంది. సురక్షితం లేని సెక్స్ సంబంధాల వల్ల, అక్రమ సంబంధాల వలన, రెండవది రక్త మార్పిడి, మూడవది సూదులు సిరంజిలు. HIV సోకిన తల్లి నుండి పుట్టబోయే బిడ్డకు కూడా వస్తుంది. ఆ పుట్టబోయే బిడ్డకు కూడా రాకుండా కాపాడాలంటే మనమంతా నెరపిన ఇంజెక్షన్ ఇప్పించి ఇప్పుడు అన్నగారు వాళ్ళంతా కళా బృందం వాళ్ళు చెప్పినట్టు ART మెడిసిన్స్ వాడితే చాలా మంచిగా ఉంటారు. ART మెడిసిన్స్ వాడని ఎడలనే 7 స్టేజ్కి వెళ్తాడు. 7 స్టేజ్కి వెళ్తే 4 మోయనికి రెడీ ఉండాలి. కాబట్టి చాలా తేడా ఉంది. కాబట్టి देहातों में बुनियादी सहूलियत फराहम करने के लिए हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही। बांसवाड़ा TRS इंचार्ज पोचरम सुरेंद्र रेड्डी का बयान।
मुख्तलिफ कॉलोनियों में पैदल दौरा करते हुए अवाम के मसाइल से आगाही ली। मोसरा मंडल गोरगांव के न्यू कॉलोनी में सीसी रोड के तामीराती कामों का टीआरएस पार्टी कायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, एमपीपी पी उमा श्री रामलू, जेडपीडीसी गुप्ता विजय भास्कर रेड्डी के साथ मिलकर आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तामीराती कामों के लिए एनआरईजीएस फंड्स के जरिए 15 लाख मंजूर हो रहे। इसके बाद सीएम रिलीफ फंड के जरिए मंजूर हुए 45,000 रुपए के चेक को उम्मीदवारों ने दिया और मुख्तलिफ कॉलोनियों में मंडल कायदीन के साथ मिलकर पैदल दौरा किया और अवाम से मसाइल की आगाही ली। इस प्रोग्राम में सरपंच नरेंद्र रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन सुधाकर रेड्डी, हनुमंत रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। मकानों व नलों के टैक्सों को वक्त पर अदा करते हुए देहातों की तरक्कियात के लिए अवाम अपना ताउन दे। रेंजर एमपीडीओ गौस मोइनुद्दीन का बयान। 2 टीमों के जरिए घर घर दौरा करते हुए 100% टैक्सों की वसूली करने का इजहार किया। रेंजर मंडल में कलेक्टर के अहकामात पर स्पेशल ड्राइव लगाते हुए घरों व नलों के टैक्सों की वसूली की जा रही। घर घर सर्वे करते हुए बकाया जात की वसूली कर रहे। मंडल के 17 देहातों में 76 लाख टैक्स की वसूली करने का टारगेट लगाने पर रेंजर दुपल्ली, साटापुर, ताड़बिलोली, कंदापुर्ती, बोरगाम देहातों में अभी तक ही 43 लाख टैक्सों को वसूल किया गया। इस मौके पर एमपीओ गौस मोइनुद्दीन ने कहा कि मंडल में फिलहाल 33 लाख टैक्स पेंडिंग में है और अभी तक 43 लाख वसूल किए गए। 100% टैक्स वसूली के लिए स्पेशल ड्राइव लगाने का इजहार किया और बकाया देहातों में पंचायत सेक्रेटरीज की 2 टीमों के जरिए मार्च के आखिर तक 100% टैक्स वसूल करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ ऑफिस सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास, पंचायत सेक्रेटरी साइलू, मधुसूदन, मलेश कौट, संदीप, नवीन व ग्राम पंचायत मुलाजमीन और दीगर ने शिरकत की। ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి 5 నుంచి ఈ యొక్క మండలంలో టెక్స్ కలెక్షన్ చేయించున్నాము. అదే విధంగా ఇప్పటి వరకు మా టార్గెట్ 76 లక్షలు మా టార్గెట్ ఉండే, అందులో 43 లక్షలు మేము ఆల్రెడీ టెక్స్ కలెక్షన్ చేసుకున్నాము. ఇంకా 33 లక్షలు మాకు ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర మేము 57% ఉన్నాము. ఇంకా ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు ఒక 60-70% వరకు మేము రీచ్ అవుతాము. మళ్ళీ అదేవిధంగా మార్చిలో ఎండింగ్ వరకు మొత్తం 100% రీచ్ అయ్యేటట్టు మన గౌరవ కలెక్టర్ గారు చెప్పిన ఆదేశాల మేరకి మేము టీంల ద్వారా స్పెషల్ డ్రైవ్ జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా రెంజల్ కానీ, సాటాపూరు, నీలా, तनबिलोली, कंदुकुर्ती 20 ग्राम। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस के 7 साल दौरे इख्तिताम में रिकॉर्ड तरक्की का दूसरा नाम टीआरएस। फेक बॉन्ड पेपर से जीतने वाले एमपी अरविंद को अवाम मार भगाएगी। अरकान संभाली जीवन रेड्डी व एमएलए बीगाला। मोहब्बत का झांसा देकर नाबालिग लड़की का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले मुलजिम को 20 साल सजाए बामशक्कत वो जुर्माना, अदालत ने दिया फैसला। अक़लियतों की बेबाक अंदाज में नुमाइंदगी करने वाली जमात एमआईएम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौसर नुमाइंदगी। गिरिराज कॉलेज निजामाबाद में उर्दू लेक्चरर का तकर्रुर, एमआईएम कायदीन। बांसवाड़ा सारिफों का अड्डा बना। मुखफिल मकानात के बाद पार्क की गई गाड़ियां सारिफों का निशाना, पुलिस के लिए चैलेंज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।